आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बेइंतहा अहम है। अहम इसलिए है चूंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बड़ा तबका मुस्लिम समुदाय का पढ़ता है। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बजट में पिछले 5 सालों में लगातार कटौती होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पर आज हम सबसे अहम सवाल उठाएंगे कि आखिर इस कटौती का जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। क्या केंद्र सरकार को अकेले जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी उतनी ही जिम्मेदारी इसकी लेनी होगी। क्या प्रशासन पिछले 5 सालों में सो रहा था, और अगर सो नहीं रहा था तो फिर आखिर क्या कर रहा था, और जो कुछ वो कर रहा था क्या उसके बारे में अभी तक इस बात को छिपा करके रखा गया। ये कुछ अहम सवाल हैं। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बाकायदा एक यूनिवर्सिटी के तौर पर तब्दील हुई, जिसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने 19वीं शताब्दी में रख दी थी। लेकिन आज के वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अहम भूमिका निभाती है, ख़ासतौर से माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसकी एजुकेशन को लेकर के। और अगर उसी का बजट कटना शुरू हो जाए तो क्या आने वाले वक्त में ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय को एक बड़ा झटका नहीं लगेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या है बजट की कहानी, कितना बजट कटा है, कौन कौन सा बजट कटा है और क्या है इसके पीछे की राजनीतिक चर्चाएं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से संबोधन किया। यह संबोधन था कन्वोकेशन के मौके पर, जिस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनी इंडिया का नाम दिया। लेकिन क्या उस मिनी इंडिया के बजट पर नजर डाली या फिर जानबूझ करके सरकार ऐसा करती रही। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें 2 तरह का बजट होता है। एक बजट होता है जो ओवरऑल एलोकेशन होता है, यानी कि टोटल बजट जो होता है साल भर का, कितना खर्चा टोटल आएगा सब कुछ मिला करके, चाहे उसमें सैलरीज हो, चाहे उसमें फंड्स हो, चाहे उसमें पेंशन्स हो, या फिर उसके अलावा दीगर अलग अलग छोटे छोटे हेड्स होते हैं। अगर हम ओवरऑल फंड की बात करें तो 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें यूनिवर्सिटी को 1520.10 करोड़ रुपए, यानी कि 1520 करोड़ रुपए मिला करते थे, जो 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 306 करोड़ रुपए कम किए गए और यह बजट घट करके पहुंच गया 1214.63 करोड़ रुपए, जो सालाना यूनिवर्सिटी पे सरकार खर्च करती है ओवरऑल। हालांकि ये बजट इसी तरह से जो ये क्वार्टर आया 2022 और 23 का जो पहला क्वार्टर है उसमें भी अभी तक यूनिवर्सिटी को 302.32 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी अगर 4 क्वार्टर को आप जोड़ दें तो करीब 1210 करोड़ रुपए ही इस साल भी मिल पाएंगे, जो कि 2020 और 21 के वित्त वर्ष के मुकाबले 300 करोड़ की कटौती ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट जो है वो 600 करोड़ से बढ़कर के 1300 करोड़ हो गया। लेकिन इस टोटल बजट में जो यूनिवर्सिटीज को जो बजट मिलता है उसमें सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है डेवलपमेंट ग्रांट का, यानी कि जो रख रखाव होता है, जो विकास के कार्य होते हैं उनके लिए जो अनुदान मिलता है उसका अहम रोल होता है। चूंकि सैलरीज जो है वो फिक्स होती हैं जिन्हें सरकार देती है, वो भी ओवरऑल बजट में होती हैं, पेंशन हो या फिर फंड्स हो, ये सब जो बजट हैं ये फिक्स बजट हैं। लेकिन डेवलपमेंट का जो बजट है वो हर साल बदलता रहता है। लेकिन बदलने के पीछे की वजह है कि जितने भी कामकाज होते हैं यूनिवर्सिटी के, चाहे वो छोटे छोटे विकास कार्य हों, उसके अलावा रिसर्च के लिए जो उपकरण खरीदे जाते हैं वो हो, कैंपस का मेंटेनेंस हो, या बिजली की आपूर्ति के लिए जो चीजें चाहिए होती है जरूरी वो हो, सड़कों का रख रखाव हो, कैंपस की बाउंड्री हो, या फिर क्लास रूम का रख रखाव हो, ये सभी कार्य जो हैं वो डेवलपमेंट फंड से किए जाते हैं। डेवलपमेंट फंड को अगर आप उठा करके देखें तो पिछले 5 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट फंड में करीब 90% की कटौती हो गई है।
जो बजट 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो बजट 2022-23 के जो वित्तीय वर्ष है उसमें घट करके 9.25 करोड़ पर आ गया है। और पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही हाल रहा था। आपको ये चार्ट दिखाते हैं, ये चार्ट आप देखिए। 2017-18 का जो डेवलपमेंट ग्रांट है जो यूनिवर्सिटी को मिला है सरकार से, वो है 2017-18 में 62 करोड़ रुपए, और 2018-19 यानी कि अगले साल ही ये बजट 40 करोड़ रुपए घट जाता है और पहुंच जाता है सीधे 62 से 22 करोड़ रुपए पर। लेकिन 2019-20 में फिर से 4 करोड़ घट के 16 करोड़ पर पहुंच जाता है। 2020-21 में ये फिर से 2 करोड़ घटता है, 14 करोड़ पर पहुंच जाता है। 2021-22 में ये मात्र 10 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। 2017-18 के वित्तीय वर्ष में जो 62 करोड़ हुआ करता था, वो 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पर पहुंच जाता है, और 2022-23 में अभी मात्र 9.25 करोड़ रुपए मिला। यानी कि जो काम होते थे, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर 6 काम होते थे डेवलपमेंट के, तो अब उनमें से मात्र 1 ही हो पाएगा अगर आप इसका रेशियो निकाल करके देखें। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि 2017-18 से लेकर के 2022-23 तक यूनिवर्सिटी का प्रशासन क्या कर रहा था। इसको लेकर के जो ओएसडी डेवलपमेंट है उनका एक बयान मीडिया में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई बार जो है वो शिक्षा मंत्रालय को इसके बारे में लिखा गया बीच में, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, इस बार भी काफी दिक्कत है, बजट घटने से कामकाज में काफी परेशानी आ रही है। इस बार भी फिर से लिखा गया है, देखना है आगे क्या होता है। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है जो चर्चाओं में है। खासतौर से आपको कुछ न्यूज कटिंग दिखाते हैं। ये न्यूज देखिए आप, 25 मार्च 2022 की ये न्यूज है, जागरण ने इसको छापा है। इसकी हेडलाइन लिखी गई है, एएमयू कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर का कार्यकाल बढ़ा, भाजपा से नजदीकियों का मिला फायदा। यानी कि प्रोफेसर तारिक मंसूर जो हैं वो बीजेपी के काफ़ी क्लोज थे, जिसके चलते 15 मई को जो उनके 5 साल पूरे हो रहे थे उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। और ये ऐसा यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी वाइस चांसलर को उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन मिला हो। इसके पीछे की इससे भी बड़ी एक और राजनीतिक वजह है, उसकी भी आपको न्यूज़ दिखाते हैं। ये न्यूज़ है 31 मई 2022 को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा था, जिसमें राज्यसभा की सदस्यों के नामांकन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं थीं। जब पिछले दिनों 3 सदस्यों की राज्यसभा सदस्यता खत्म हुई थी, मुस्लिम सदस्यों की, तो उसमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा, जिसमें कहा था कि राज्यसभा सदस्य की होड़ में एएमयू वाइस चांसलर तारिक मंसूर का नाम अचानक से आया। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया, वो राज्यसभा सदस्य नहीं बन पाए, बाकी लोगों को मौका दिया और बाकी लोगों को नामित कर दिया गया, लेकिन तारिक मंसूर नहीं बन पाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहीं ना कहीं एएमयू के कुलपति क्या किसी राजनीतिक दबाव में थे या फिर किसी राजनीतिक लालसा में थे कि यूनिवर्सिटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद आगे कहां जाना है। कहीं ना कहीं जब जो सारी चीज़ें जो जागरण ने खासतौर से लिखा है हेडलाइन में कि भाजपा से नज़दीकियों का मिला फ़ायदा, क्या उसका फ़ायदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने निजी फ़ायदे के लिए देख रहे थे? चूँकि 2017 से लेकर के 2022 में जब बजट 62 करोड़ से लुढ़क करके 10 करोड़ पर पहुंचा, तो इन पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का किसी तरह का कोई बयान इसको लेकर के नहीं आया है और ना ही किसी चीज़ को पब्लिक किया गया कि किस तरीके से ये बजट लगातार घट रहा है और यूनिवर्सिटी किन परेशानियों से गुजर रही है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या अकेले शिक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार को अकेले जिम्मेदार ठहराएंगे इस बजट के घटने के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है? आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।